ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 6। श्लोक है एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक दोबारा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक का संधि विच्छेद है एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। संधि विच्छेद दोबारा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। शब्दों के अर्थ है सर्वाणि अर्थात सब, भूतान्येतद्योनिनि इसमें दो शब्द है, भूतानि और एतद्योनिनि। भूतानि अर्थात प्राणियों का, एतद्योनिनि अर्थात यह उद्गम है। इत्युपधारय इसमें भी दो शब्द है, इति उपधारय। इति अर्थात ऐसा, उपधारय अर्थात जान ले, अहम अर्थात मैं, कृष्णस्य अर्थात समस्त, जगतः अर्थात जगत का, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति करता, तथा अर्थात तथा, प्रलयः अर्थात विनाश करता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्वाणि अर्थात सब, भूतान्येतद्योनिनि इसमें दो शब्द है, भूतानि और एतद्योनिनि। भूतानि अर्थात प्राणियों का, एतद्योनिनि अर्थात यह उद्गम है। इत्युपधारय इसमें भी दो शब्द हैं, इति उपधारय। इति अर्थात ऐसा, उपधारय अर्थात जान ले, अहम अर्थात मैं, कृष्णस्य अर्थात समस्त, जगतः अर्थात जगत का, प्रभवः अर्थात उत्पत्ति करता, तथा अर्थात तथा, प्रलयः अर्थात
विनाश करता हूँ। श्लोक का अर्थ है, सब प्राणियों का यह उद्गम है, ऐसा जान ले। मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। तो श्लोकों में जहाँ भगवान अपना परिचय जो बता रहे अर्जुन को, उसमें जैसे प्रकृति की भी बात आई, कल के श्लोक में जो बताया कि ये जो अर्जुन रथ है ये नीची प्रकृति है और जो आत्मा है वो परा प्रकृति है। अब आगे आज के श्लोक में बताया कि सब प्राणियों का यह उद्गम है। कल के श्लोक में जहाँ परा और अपरा प्रकृति की बात का उल्लेख आया था, आगे उसी का कनेक्शन में इस बात को बताया जा रहा है कि सब प्राणियों का यह उद्गम है। अब यह अर्थात कौन उद्गम है उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भी बताया है, और कल के श्लोक से ही जुड़े हुआ श्लोक है। इस हिसाब से जो अर्जुन रथ है और आत्मा परा और अपरा प्रकृति का कॉम्बिनेशन, तो यह उद्गम है, ऐसा जान ले। तो भगवत गीता तो सारी भगवान ने सबसे पहले अर्जुन के लिए ही बताई है, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ये बात बोली। और आगे, मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। मैं अर्थात सुप्रीम सोल शिव, वो समस्त जगत का, सारे जगत का उत्पत्ति करता और विनाश करता है। लेकिन वो कैसे है? क्योंकि सुप्रीम सोल तो बिंदु है, और जैसे कि मुरलियों में भी इस बात के लिए समझाते हैं शिव बाबा कि बिंदु इस साकार सृष्टि में जो कार्य करना है तो कार्य कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्ट किया हुआ है। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, जड़ प्लस चेतन सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, ऐसा तू खुद को जान ले। और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं। तो श्लोक में जो बात आई है, जड़ प्लस चेतन, अर्थात इस सृष्टि में जो भी जड़ जंगम पदार्थ प्राणी मात्र है, तो वो सबका यह अर्थात मूर्ति रूप देह, सारभूत मूर्ति रूप देह, अर्थात जहाँ अर्जुन के रथ की बात चल रही थी पहले श्लोक में, तो अर्जुन का रथ मूर्त अर्थात इस साकार, तो वो मूर्ति रूप देह अर्थात साकार, और शिव समान आत्मा अर्थात वो अर्जुन जो मुकर्रर तनधारी है, शिव समान बन जाते हैं तो वो आत्मा। कल के श्लोक में इस बात का उल्लेख आया कि वो आत्मा जो योग ऊर्जा से भरी पूरी श्रेष्ठ प्रकृति है, परा प्रकृति, और जो देह है वो अपरा प्रकृति के रूप में उल्लेख आया। तो सब प्राणियों का यह मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, ऐसा तू खुद को जान ले। तो भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन स्वयं की पहचान भी इस बात से कर ले कि वो स्वयं ही इस जड़
जड़ और चेतन सब प्राणियों का उद्गम है। और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। तो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर अपना जो कार्य करने आते हैं संगम युग में, इस सृष्टि का पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, विनाश करता और उत्पत्ति अर्थात नई दुनिया की स्थापना हेतु जो कार्य है संगम युग में, उसके लिए आते हैं। और वो किसके द्वारा करते हैं? तो अर्जुन के तन के द्वारा। इस उत्पत्ति और विनाश के कार्य के बारे में ही गीता में और भी कई श्लोक है। आज के श्लोक में तो मूल बात यही है कि यहाँ स्थापना और विनाश के लिए वो एक ही मूर्ति निमित्त बनती है, अर्थात शिव उनके द्वारा कार्य कराते हैं। तो ऐसे ही उल्लेख भगवत गीता में और भी दूसरे अध्यायों में आए हुए हैं। तो उन श्लोकों में से रेफरेंस श्लोक के लिए एक तो है 13वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26। इसमें जो उल्लेख आया है, जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, परा प्लस अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह लिंग प्लस आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से उत्पन्न जान। तो इसमें उल्लेख आया हुआ है उत्पन्न होने का सोर्स क्या है? तो लिंग अर्थात साकार और आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता, जो शिव समान बन जाते हैं जगत पिता, वो प्लस लिंग अर्थात साकार उनका शरीर, इनके संयोग से। आगे का श्लोक है रेफरेंस के लिए, नौवें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया है मेरी अध्यक्षता द्वारा ये जो आदम अर्जुन है, मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग अर्थात देह अर्थात प्रकृति जड़ चेतन सहित अर्थात जड़ और चेतन सब प्राणियों को पैदा करती है। तो जगत को ऊंची दिशा में चढ़ाने, विपरीत दिशा में परिवर्तित करने के लिए मेरी अध्यक्षता अर्थात शिव की अध्यक्षता में ये जो शिव समान बनी आत्म ज्योति है शंकर की, अर्जुन की, और देह यही जड़ प्लस चेतन प्राणियों को पैदा करती है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक भी है रेफरेंस के लिए, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। इसमें भी उल्लेख आया है मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत विस्तृत हुआ है। तो इसमें विस्तृत हुआ अर्थात उनके द्वारा शुरुआत होकर उसका विस्तार हुआ, अर्थात ही उत्पत्तिकर्ता के रूप में यह उल्लेख आया हुआ है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना में
समा जाते हैं और फिर कल्प के आदिकाल से मैं शिव बाबा उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। आज के श्लोक का मूल सार तो उत्पत्तिकर्ता और विनाशकर्ता अर्जुन रथ के द्वारा, अर्जुन का जो रथ प्लस जो आत्मा शिव समान बनती है, उनके संयोग से ही उत्पत्ति विनाश का कार्य होता है। तो इसी बात का उल्लेख इन श्लोकों में भी अलग अलग रीति से आया हुआ है। जैसे 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया कि जो भी जड़ जंगम पदार्थ है, देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सारे ही कल्पांत काल अर्थात कल्प के अंतिम समय में ये जो शिव समान पराज्योति हीरा अर्थात ही शंकर महादेव की आत्मा और लिंग रूप अपरा प्रकृति अर्थात शरीर, इसमें समा जाते हैं और सृजन के लिए फिर से उनको छोड़ता हूँ अर्थात यहाँ स्थापना अर्थात सृजन, और विनाश काल में कल्पांत काल में समा जाते अर्थात विनाश की बात का उल्लेख आया है। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक आगे का रेफरेंस श्लोक है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 39। इसमें उल्लेख है सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूं। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है बीज है अर्थात तो शुरुआत के लिए उल्लेख आया हुआ है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। इसमें उल्लेख आया है मैं शिव बाबा ही। तो शिव बाबा अर्थात साकार निराकार का मेल। मुक्ति और सद्गति के लिए जो उल्लेख आया और साथ में यह मूल बात इस श्लोक में उत्पत्ति विनाश और स्थिति हूँ। उत्पत्ति विनाश और स्थिति इन शब्दों के साथ उल्लेख आया हुआ है। और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 34। इसमें उल्लेख है सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ। तो विनाश की बात का उल्लेख ही यहाँ लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ इस रूप में आया है। और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो उत्पत्ति की बात के लिए यह उद्गम के रूप में, स्थापना की बात के लिए यहाँ उद्गम के रूप में शब्द आया हुआ है। तो ये दोनों भी कार्य जो साकार निराकार का मेल है अर्थात अर्जुन का रथ जो शिव समान बना है और निमित्त बनता है, इस तरह से आया हुआ है। ये है आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। और श्लोक का तो जो बात चल रही है सारे श्लोकों में प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन का रथ और प्लस आत्मा, यही मूर्तिराव देह और शिव समान बनी आत्मा, ये उद्गम है और उनके द्वारा ही उत्पत्ति करता और विनाश करता शिव सुप्रीम सोल है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ प्लस चेतन सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है। ऐसा तू लिंग रूप जान ले। और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ प्लस चेतन सब प्राणियों का यह सार भूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है। ऐसा तू लिंग रूप जान ले और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2314, VCD नंबर 2314, 2 घंटा 18 मिनट 2 hours 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एक की ही जिम्मेवारी है स्थापना और विनाश की। तो देखो, बाप की नजर एक बच्चे पर जाती है, जो सबसे जास्ती बाप को याद करने का पुरुषार्थी है। वो बच्चा बाप का सबसे जास्ती संग का रंग ले सकता है। क्यों? वो इस संग का रंग सबसे जास्ती क्यों ले सकता है और क्यों नहीं ले सकते? अरे जल्दी बोलो। संस्कार है आपका संस्कार का रंग लगने का संस्कार है। वो बाप का बड़ा बच्चा है। कल्प कल्पांतर का शिव बाप का वो निराकारी आत्मा ऐसा बच्चा है जो निराकारी बाप का बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा ज्यादा जिम्मेवार होता है या छोटे मोटे बच्चे बड़े जिम्मेवार होते हैं? तो अभी बोला जिसके मत्थे मामला। क्या? नई दुनिया की स्थापना का और पुरानी दुनिया के विनाश का मामला किसके मत्थे मड़ा हुआ है? ब्रह्मा के मत्थे मौजूद है। ब्रह्मा मौजूद है? मौजूद ही नहीं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी काहे की है? ब्राह्मण बच्चे, परम ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मा नामधारियों में जिनमें मैं प्रवेश करता हूं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो पहले पहले किसमें प्रवेश किया है? परम ब्रह्म में प्रवेश किया। तो वो परम ब्रह्म की जिम्मेवारी है। वो बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी है और उसके अंदर ऊंच से ऊंच बाप है, जिस बाप का कोई बाप नहीं। प्रजापिता सब धर्म पिताओं का बाप है। क्या? प्रजापिता सब धर्म पिताओं का बाप है। वो धर्म पिताएं देह अभिमानी हैं। उन देह अभिमानी बापों को, धर्म पिताओं को कौन वर्षा देता है? देहभान का वर्षा, हिंसा का वर्षा कौन देता है? निराकार बाप। साकार सृष्टि का साकार बाप देता है। तो जो इस साकार सृष्टि का साकार बाप है, वो बाप, उसकी जिम्मेवारी है माता के रूप में स्थापना की भी जिम्मेवारी है, परिवार को बनाने की भी जिम्मेवारी है, निर्माण करने की भी जिम्मेवारी है और पुरानी दुनिया को विनाश करने की भी जिम्मेवारी है। धर्म संस्थापना अर्थ है क्या? सत्य धर्म की स्थापना के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम,
जो और दुष्ट धर्म है, देह अभिमानी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी हो, उन सबके धर्मों का विनाश, उनके सबके धर्मों में चलते हुए राज्यों का विनाश, राजधानियों का विनाश, धर्मखंडों का विनाश, ये उस बाप की जिम्मेवारी है। सत धर्म की पालना और असत धर्मों का विनाश। तो उसके मत्थे मामला, बोला ना मुरली में, किसके मत्थे मामला, किसकी जिम्मेवारी है? जो जानेगा अपनी जिम्मेवारी को, उसके ऊपर जिम्मेवारी, या जो अज्ञानी है उसके ऊपर जिम्मेवारी। जिसको ये ज्ञान है क्या कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग के देवताएं मेरे बच्चे हैं तो नरक की दुनिया के जो राक्षसी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं है क्या? इसलिए भक्ति मार्ग में एक ही देवता शंकर है, जिसको देवताएं भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं। तो वो कहता है माम एकम याद करो। आगे का पॉइंट है, इसी VCD का, VCD नंबर 2314, VCD नंबर 2314, 2 घंटा 12 मिनट 2 hours 12 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यक्त मूर्ति नामे से सारी सृष्टि निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। ना तो जो बीज बोने वाला है वही बाप है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? जिससे ये सारी मनुष्य सृष्टि निकलती है और महामृत्यु के टाइम पर सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है। सभी मनुष्य आत्माएं अपने पंच तत्वों के शरीर को, विनाशी शरीर को, पंच तत्वों को छोड़ करके उसी लिंग रूप में समा जाती हैं। जो विनाश के काल पर आकर्षण करते हुए दिखाया गया, उसी से सारी सृष्टि निकलती है और कल्प के अंत में उसी में सारी सृष्टि समा जाती है। आगे का पॉइंट है, VCD नंबर 1565, VCD नंबर 1565, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म ही माता और पिता सब प्राणियों का उद्गम है। ये माता पिता भी हैं दूर देश के रहने वाले। कैसे? है पिता तो चलो है आत्माओं का, दूर देश का रहने वाला। माता कैसे है दूर देश की रहने वाली? है इस सृष्टि में आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं, तो कहां से आती हैं? परमधाम से आती हैं। ये तो वेद की बात है। और हद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहां से जन्म लेते हैं? है माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसी बात को
पुराने शास्त्रकारों ने भी बोला है, मध्योनि परम ब्रह्म। जहां से जन्म लिया जाता है उसे माता कहा जाता है, वो ब्रह्मलोक है जहां से आत्माएं जन्म लेती हैं। मत माने मेरी, मैं उस माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं। मैं माने कौन? परमपिता परमात्मा शिव। किसमें बीज डालते हैं? परम धाम में बीज डालते हैं क्या? नहीं, वो तो एक जड़त्वमयी तत्व है। परंतु जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में ज्ञान का बीज डालते हैं वो तन ही परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमः? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। महेश्वर, महाईश्वर, महान ते महान शासन करता, शासन करने वाली आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो महेश्वर कहा जाता है वो साक्षात नहीं है, वो शिव साकार नहीं है। साकार कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो साकार है, गुरु परम ब्रह्म है, अर्थात और भी ब्रह्म है नंबरवार। कोई नीची कोटि के, कोई ये सबसे ऊंची कोटि का नाम दिया है परम ब्रह्म, परे ते परे। जो नीची कोटि के ब्रह्मा हैं उनसे परे है, तो वो कौन है? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, माताएं अनेक होती हैं और बाप तो एक ही होता है। तो वो परम ब्रह्म कौन है? शिव तो बाप है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालता है, परंतु पहले पहले डालता किसमें है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो पहला प्रकृति का पुतला हो गया। जिस प्रकृति के पुतले में अवस्थम्य ऐसे बोला है, उसको आधीन करके मैं आता हूं। उस शरीर रूपी रथ को कैसे आता हूं? आधीन करके आता हूं। तो माता भी है और पिता भी है एक ही? एक है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2315, VCD नंबर 2315,
1 घंटा 9 मिनट के बाद 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यक्त मूर्ति नाम में से सारी सृष्टि निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। याद में बैठा है तो अधूरा है, यह संपूर्ण है? अधूरा है? पर ब्रह्म कौन है त्रिमूर्ति में? है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा है। उसके दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनते हैं, उसकी सबसे जास्ती खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं। है? हाँ, शिवलिंग। उस शिवलिंग में जो त्रिमूर्ति के साथ दिखाया है, उसमें जो लिंग है वो बड़ा रूप है या छोटा रूप है? तो साकार हुआ है या निराकार? साकार। और साकार जो रूप हुआ उसे अव्यक्त कहेंगे या व्यक्त? वो व्यक्त रूप है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन फिर अव्यक्त भी है। इसलिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है और महामृत्यु के समय ये सारा संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। समाएगा तो तब जब उसे याद में रहेगा। याद में ही समाना होता है, लीन होना कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि वो परमात्मा टाइटलधारी परम आत्मा, आत्माओं के बीच में बड़ा हीरो पार्ट धारण करने वाला वो आदेश देता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2317, वीसीडी नंबर 2317, 2 घंटा 23 मिनट के बाद 2 आवर्स 23 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्थापना और विनाश के निमित्त एक ही मूर्ति। तो बताया जो सबका बाप है, तो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो जानते हैं कि माँ जन्म तो देती है, जन्म देती है, लेकिन जब माँ के पेट में भी बच्चा देने वाला कोई और है या अपने आप को ही करती है? कोई और है जन्मदाता, वो ही बात। ऐसे ही हद है तो बेहद नहीं। सारी शक्ति जिसकी रचना है एक रचयिता, जिस रचयिता बाप से ही सृष्टि के आदि में साफ निकलते हैं और सृष्टि के अंत में महामृत्यु के समय साफ उसी में समा, जिसमें समा जाते हैं वो ही परम धाम है। जिसके लिए कहा तुम बच्चे परम धाम को कहाँ उतार लेंगे? इस सृष्टि पर, जिसके लिए बोलने में बोला है। और बच्चे मुरली को करते, जो मुरली को बोला है अपने घर को याद करो परम धाम को,
स्वर्ग को याद करो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को। अब एक को याद करें या तीन को याद करें? एक को याद बोला, तीन को एक को कैसे याद करें? क्योंकि सब शीतल में वो सुप्रीम सोल आता है, वो ही हमारा स्वर्ग है। क्या वो मिल गया तो चाहती बाल ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? इससे ऊंची प्राप्ति जीवन मुक्ति की और कोई वो नहीं। जिनको वो मिल जाता है उनको इसी जीवन में संगम में स्वर्ग से भी ऊंची प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बोला कि वो ऊंचे से ऊंचा अल्लाह है जिसमें से सारी सृष्टि न बर्बाद करती है, और महामृत्यु के समय सभी उसी के अंदर समझ जो सत्यमुक्ति वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है साक्षात्कार। कौन है? शंकर का संपन्न रूप नग्न रूप या चिन्ह वाला है? कौन सा रूप? चिन्ह में जकड़े हुए हैं नहीं, निराकारी ऊंचे से ऊंचा बाप है, वो सबका रचयिता है, सबको रचता है और वही सबको इनहेरिटेंस वर्षा देता है। सर्वव्यापी बाप कैसे वर्षा देगा? बाप एक होगा दो बच्चों को वर्षा देगा या सर्वव्यापी बनकर वर्षा देगा? एक बाप है और कोई सुख जीवन की और शांति का वर्षा दे सकता है। आज के श्लोक में जो खास उल्लेख आया हुआ है अर्जुन रथ के लिए कि वही उत्पत्ति और विनाश के लिए निमित्त है, तो इसी तरह के पॉइंट्स VCDs में बताए कि वो परम ब्रह्म है, वही अर्जुन रथ, वही संपन्न शंकर का स्वरूप अर्थात अव्यक्त मूर्तिना, उन्हीं में से सारी सृष्टि निकलती है और महाविनाश काल में सब उसी में समा जाते हैं, अर्थात उत्पत्ति और विनाश के लिए वही एक निमित्त है। ये आज के श्लोक का सार है। आगे कल के श्लोक में देखेंगे कि और भगवान ने क्या बातें बताई है उस विशेष प्रकृति के लिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।